होली के त्योहार के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में होली मिलन के कार्यक्रम आयोजित कर एकता भाईचारे का संदेश भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 231 की निगम पार्षदा प्रीति नीरज गुप्ता द्वारा होली मंगल मिलन और भव्य खाटू श्याम का जागरण आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने आकर फूलों की होली खेल जमकर नृत्य भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से क्षेत्र की जनता फूलों की होली खेल एकता भाईचारे का संदेश भी दे रही है। इस भव्य आयोजन में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी ने शिरकत की और खाटू श्याम का आशीर्वाद भी लिया। इसी के साथ सुरभि तिवारी ने एक भजन गाकर सभी को मगन मुग्ध कर दिया। भक्तगण भी भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगे। कार्यक्रम में आए लोगों को सांसद मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि होली का यह त्यौहार एकता भाईचारे का त्यौहार है। हमें सभी को एक साथ इसे मिलकर मनाना चाहिए। मुझे बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है कि क्षेत्र की निगम पार्षदा ने इतना भव्य आयोजन किया है। मैं क्षेत्र की जनता से अपने पति और उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए अपना सहयोग चाहती हूं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो सकें। वहीं गोंडा वार्ड की लोकप्रिय निगम पार्षदा प्रीति नीरज गुप्ता ने कहा कि होली का यह पावन त्यौहार सभी के लिए खुशियां भरा हो और क्षेत्र की जनता इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाए। और क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। श्याम भक्त हैं, आप सबको मैं सुरभि मनोज तिवारी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज आकर हमें श्री श्याम बाबा के दर्शन हो गए, हम भी धन्य हो गए। सांसद जी को यहाँ आना था, परंतु वो अभी प्रदेश से निकले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी इम्पोर्टेंट, और उसके बाद उनकी एक बैठक है जिले में, वो वहाँ पहुँचे तो उनका मुझे फ़ोन आया कि सुरभि जी आप जहाँ भी हैं सब काम छोड़कर पहले गोंडा पहुँच जाओ, वहाँ मेरे सभी माताएं बहनें वहाँ वेट कर रही हैं, उनको वेट मत कराना, वहाँ जाकर बाबा के दर्शन भी कर लो और भगवान स्वरूपी मेरे क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम कह देना मेरा। तो मैं उनका प्रणाम लेकर आपके सामने आई हूँ। और इतने सुंदर हमारे श्याम बाबा हमेशा ही लगते हैं, और इतनी अच्छी प्रस्तुति आप सबने दी। सागर समरिया, आपके द्वारा जो प्रस्तुति दी गई वो भी बहुत ही मनमोहक थी। मुझे भी यहाँ सम्मिलित होकर उतना ही अच्छा लगा। होली भी आने वाली है, तो आप सबको होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, इसलिए मैं एक आग्रह ये भी करूंगी कि एक होली हम 25 मार्च को मनाने वाले हैं, और अगर आप बहनों, आप माताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा तो देश में एक होली 4 जून को भी मन जाएगी। आप सब अपना आशीर्वाद दे देना कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आप सबकी सेवा में आए, और उनके एक छोटे से सिपाही हैं यहाँ से सांसद मनोज तिवारी जी, हम उनकी मेहरारू हैं।
तो एक तरफ आप लोग नमो हैट्रिक करा देना और एक तरफ तीसरी बारी मनोज तिवारी करा देना। बस इतना निवेदन है मेरा, ये छोटा सा स्वार्थ था। अब क्या है, हमारे श्याम बाबा सामने बैठे हैं तो सब मांग रहे हैं, हम सोचे हम भी मांग लें। तो आप सबके साथ मेरी भी अर्जी लग गई। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अबकी बारी, अबकी बारी, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार। सांसद जी और मैंने मिलकर एक आप सभी बैठ गए, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है। कृषि जी ऐसे कार्यक्रम निरंतर कराती रहते हैं और जब होली की बात हो और श्याम की बात ना हो तो फिर होली पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छा कदम है खाटू श्याम बाबा का जागरण करना और सब क्षेत्र के लोगों के साथ होली मनाना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या क्षेत्र की जनता से क्या अपील है? अपील तो हम हर जगह कर ही रहे हैं। क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि एक बार फिर से नमो हैट्रिक भी करा दें और उत्तर पूर्वी दिल्ली में तीसरी बारी मनोज तिवारी भी करा दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्षद जी के बारे में? आज उन्होंने कार्यक्रम रखा है क्षेत्र की जनता के। वो बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं। पार्षद तो जरूर हैं लेकिन कार्यकर्ता भूमिका में रहती हैं और सब लोगों से उनका बड़ा अच्छा समन्वय रहता है। उनके पतिदेव हैं नीरज गुप्ता जी, बहुत बड़े एक्टर भी हैं वो। तो ये परिवार बहुत ही अच्छा है और हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए काम करता है। हमारे प्रमोद भैया हैं, मेरी गौर जी हैं, सब लोग का साथ रहता है। सबसे पहले होली मंगल मिलेंगी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उन्हीं क्षेत्रवासी को देना चाहती हूँ। एक मैंने होली मिलन का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में बाढ़ में रखा था, मैं सोचा था इसको थोड़ा भव्य मनाया जाए, इसलिए और इसे मैंने श्याम खाटू भगवान का नाम लेके एक छोटा सा कार्यक्रम पेश कर दिया अपने क्षेत्र में। यहाँ पे आए और यहाँ की खेती जनता इतनी खड़ी उतरेगी, वो 4 तक पार लगी जाएगी। इसलिए नंबर 1 है और एक नंबर 1 में अपने मोदी जी को मनोज तिवारी चीज हैट्रिक कराएंगे हम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा खाटू श्याम जी की जय हो और समस्त देशवासियों को होली के इस पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा गोंडा क्षेत्र नहीं, खाली दिल्ली नहीं, पूरा देश आज जिस विकास के पथ पर अग्रसर है, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज देश जिस प्रकार से ऊंचाइयों को छू रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता फिर से आशीर्वाद देगी और अब की बार 400 पार का जो मोदी जी का नारा है उसको सफल करा जाएगा, सफल हो ही जाएगा, मुझे ऐसा पूरा प्रतीत हो रहा है। और पूरी शक्ति के साथ जब दोबारा फिर से हमारे प्रभावशाली, हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो और ज्यादा अधिक शक्ति के साथ इस प्रकार से आज पूरा विश्व उनके नेतृत्व को समझ रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है पूरा विश्व। आपने देखा बड़े बड़े राजनेता आज हमारे प्रधानमंत्री जी के चरण छू रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर वो देश को आगे अग्रसर करता रहे, वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। आप बात करें बड़े बड़े राजनेताओं की, मोदी जी की,
और आप ही के मोदी जी पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के सबसे कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर कर दिया है। देखिए, अगर कट्टर ईमानदार होते भाई साहब तो पहला जब समन आया था उसी समय वो चले जाते। उन्हें ऐसी क्या परेशानी थी? अगर वो सच्चे थे, ईमानदार थे, सामना करते कानूनी प्रक्रिया का, क्यों भाग रहे थे वो? भाई साहब, 1 सम्मन, 2 सम्मन, 3 सम्मन, 8-9 सम्मन भेजने पड़ रहे हैं एक किसी एजेंसी को। अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार है, वो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो भाई साहब फिर भाग क्यों रहे थे वो? अगर सच्चे ईमानदार को सामना करें कानून का, फिर हो सकता है उनके पास में कोई सबूत हो उनके खिलाफ, सामना करें कानूनी प्रक्रिया का। अब दिल्ली बर्बाद हो गई है, कह रहे हैं दिल्ली का बेटा चला गया, तो अब कैसे दिल्ली का काम चलेगा? हाँ, दिल्ली का बेटा चला गया। दिल्ली का बेटा हमारे भैया मनोज तिवारी जी यहाँ हमारे साथ हैं तो सही। कौन कह रहा है वो दिल्ली का बेटा चला गया? भाई साहब, अगर सच्चा दिल्ली का बेटा होता तो दिल्ली की जनता जहाँ पे एक छत नहीं बना पा रही सर पे, वो 55 करोड़ रुपया अपने घर को रेनोवेट कराने में लगा रहा है। कैसा बेटा है ये जो शराब का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करता है तो फिर भी कहता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं? ऐसा कैसा बेटा? अगर ऐसा दिल्ली का बेटा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा दिल्ली का बेटा। हमें एक ऐसा बेटा चाहिए जो वास्तव में ईमानदार हो, तो वास्तव में सच्चे दिल से अगर दिल्ली का भला चाहता है तो दिल्ली के बारे में सोचो। यमुना नदी को देखिए, हजारों करोड़ रुपया यमुना सफाई के नाम का लेके आज यमुना नदी को उन्होंने गंदा नाला बना रखा है। क्या इनके पास कोई योजना नहीं थी? अगर पैसा, अगर सच में अगर 10% भी पैसा यमुना में लगा दिया जाता तो आज यमुना की ये दुर्गति नहीं होती। जो यमुना नदी हमारी दिल्ली की लाइफ लाइन है, जिसकी हम पूजा करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इनको हम इनकी पूजा करते हैं, माता बोलते हैं उस नदी को, आज उसे गंदे नाले में तब्दील कर दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है। अगर ये सच्चा दिल्ली का बेटा है तो अपनी सजा काट के वापस आए, जो भी कुछ है कानूनी प्रक्रिया का सामना करे, वापस आए ईमानदारी से। जो भी इसने घोटाले करे हैं, जो भी इसने भ्रष्टाचार करा है, उसका खुद बता दे कि मैंने ये भ्रष्टाचार कराया जी, ये पैसा निकलता है और ये हमारे दिल्ली की जनता का पैसा है, हम दिल्ली की जनता पे लगाएंगे। ईमानदारी से कहते तो हम ऐसे मानिए। देखिए, पिछले 2 महीने से ना सिर्फ गोंडा विधानसभा, ना ही उत्तरी पूर्वी लोकसभा, पूरा भारत भक्ति में है। जिस दिन से मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया हुआ है, पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है राम राज आ गया। उस कड़ी का एक हिस्सा आज बहन जी ने अपने क्षेत्र के अंदर प्रभु श्याम का जागरण होली के ऊपर कराया है। वैसे तो ये पूरा परिवार ही बड़ा धार्मिक है, मिलजुल कर समाज के साथ जुड़े रहते हैं और विशेष तौर पर आज हमारे सांसद धर्मपत्नी राजेश्वरी जी आज बहन का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ताओं को देखा, आज एक विशेष मस्ती में झूम रहे हैं, मन में उत्साह है और ऐसा लग रहा है जैसे जीत का जश्न हो रहा हो। एक विश्वास है क्योंकि पूरा देश एक दिन वो भी था इस देश के अंदर जब राम की बात करने वालों को ऐसा लगता था कार सेवकों को अंदर डाल दिया जाता था, और आज पूरा देश खुश होकर अपनी जाति, अपने धर्म, अपने वर्ग के अनुसार स्वयं जीवन जी रहा है। आज कश्मीर के अंदर 370 की वजह से कहते थे वहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज 2 करोड़ से अधिक लोग कश्मीर में टूरिस्ट इस साल में गए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है, 2 लाख नहीं जाते थे। तो मोदी जी का विश्वास ही तो है लोगों का। आज सुख, शांति और चैन के साथ लोग खुश हैं। बहुत बहुत बड़ा जवान के आगे नारा चल रहा है आपकी बात निश्चित और उसका ये एहसास गली मोहल्लों में, कीर्तनों में, जागरणों में जाके हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के सामान्य से कार्यकर्ता हैं, मगर लोगों का जो जज्बा है, लोगों के अंदर से जो चीज निकल के आ रही है, उससे विश्वास पता लग रहा है कि लोग कितने खुश हैं इस राज्य के अंदर। और इसका अनुभवी प्रधानमंत्री, 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहने का अनुभव, 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहने का अनुभव, 30 वर्ष देश के कोने कोने में प्रचारक बन के भारत को समझने का अनुभव, उसका लाभ आज हम जैसे लोग। हमारी बहन अभी हमारी जो सुरभि जी ने बोला, मनोज जी हमारे लोकप्रिय हैं, दिल में है सबों की, और प्रधानमंत्री जी भी हमारे दिल में है। जो हमारा राम मंदिर और हमारा उज्जैन का मंदिर जो भोलेनाथ का बना के दिया, इतना सुंदर, और ये तो उसी दिन 500-400 के बीच में वो उसी दिन आगे जिस दिन राम जी का उन्होंने मंदिर बना के दिया। इतना उत्साह था, जो गली गली में झंडी श्री राम जी की जो सब लोगों ने देखी, ऐसा वातावरण
आज ये फिर दोबारा वही वातावरण है। हमारी जुझारू काउंसलर है प्रीति जी और हमारे प्रबोध भाई हमारे बड़े सीनियर हैं, तो ये सब लोग मिलके सब ये गिलहरी का काम कर रहे हैं और बढ़िया 400 पार ही करके देंगे। हर घर पे हर किसी की जवान पे है और इन्होंने तो सब लोगों का बढ़ चढ़ कर काम करा है। मनोज भैया ने अभी बड़ा सुंदर सेंटर स्कूल बना के दिया और जगह पुल बना के दे रहे हैं, तो बड़ा सुंदर वातावरण है। तो मैं तो यही कहूँगा ऐसे ही सनातन बढ़ता चला जाए, जय श्री राम करता चला जाए, मनोज भैया बार बार सांसद बनते चले जाए, अच्छी पोस्टों पे आते चले जाए। जय श्री राम। देखो ये होली का उत्सव है ना, दिलों के दिल मिलाने का उत्सव है। दिल स्थिति मिलाकर अपने दिलों को दिल से मिलाए और प्रेम का रंग एक दूसरे चढ़ाए। और हमारे क्षेत्र निगम पार्षद जी ने जो आज ये कार्यक्रम किया है ना, होली में समारोह, इन्हें सभी को आमंत्रण दिया है। सच बताओ कि ऐसे कार्यक्रम हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उजागर करने के बच्चे हमारे इस त्योहार में सीखते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। और मैं एक भजन गायक हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि होली है ना, होली से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। हर जगह आज वृंदावन जाओ, खाटू जाओ, बताए जाओ, राम मंदिर जाओ, होली मनाई जा रही है। इसलिए कहता हूँ कि होली है ना, होली का उत्सव हम सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे सांसद महोदय बहुत ही नेक दिल है और मैं तो प्रार्थना करता हूँ क्षेत्र की जनता से कि उनको तीसरी बार विजयी बनाकर केंद्रीय मंत्री बनाकर अपने क्षेत्र का विकास करें। और सुरभि भाभी जी आई जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रीति भाभी जी जो हमेशा हमें आशीर्वाद देती हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत आदर सत्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहे। हमें लगता है कि हारे का सहारा जो है खाटू श्याम जी है और खाटू श्याम जी हम सभी को बहुत मार्ग भी देते हैं, बहुत सहारा देते हैं। आज निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी और नीरज गुप्ता जी दोनों ने बहुत मन में ठाना था कि हम लोग जागरण करेंगे, तो आज ऐसा अवसर आया और साथ ही साथ होली का शुभ अवसर है, होली मंगल मिलन है, क्योंकि हम सभी आपस में मतभेदों को बुलाकर गोरे काले अमीर गरीब सब कुछ भेदभाव को मिटाकर होली में एक दूसरे को जैसे रंग लगाते हैं, तो बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। वैसे दिल्ली वालों को आशीर्वाद तो मिल चुका है, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी रूपी रावण था जिसको अभी जेल से हवा खानी पड़ती है। तो हमें लगता है जितने भी लोग दिल्ली वासी सारी कुछ देख रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद दिल्ली वासियों के साथ है, प्रीति गुप्ता जी के साथ है। मैं तो सभी साथियों को कहूंगा कि आज हारे के सहारा खाटू श्याम के इस जितने भी साथी हमारे बीच दर्शन के लिए आए, तो प्रीति गुप्ता जी और नीरज गुप्ता जी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा भजन भी गाया है सुरभि तिवारी जी ने, क्योंकि देखो जब चुनाव का काम चल रहा होता है तो माननीय मनोज तिवारी जी को बहुत जगह जाना पड़ता है। आप सभी को पता ही है, अलग अलग सभाओं को, मोदी जी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होता है। तो उनकी धर्मपत्नी आदरणीय सुरभि तिवारी जी आई और बहुत अच्छे तरीके से माता बहनों को बहुत जगाया और बहुत सुंदर भजन भी गाया। हमें लगता है खाटू श्याम इस बार फिर से 400 पार का जो हम लोगों का मुहिम है उसे जरूर पूरा करेंगे और एक बार पुनः मनोज तिवारी जी को हमारा केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। होली का पावन पर्व मनाया जा रहा है, क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है, जब सबको एकत्रित होने का अवसर हमारे नीरज गुप्ता जी ने दिया और यहाँ की क्षेत्र की पार्षद जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं श्रीमती प्रीति गुप्ता जी ने एक अच्छा अवसर दिया है कि इस बहाने हम अपने त्योहार को भी उत्सव के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में भगवान श्याम बाबा का गुणगान भी हो रहा है और आनंद उत्सव बरस रहा है। मैं भी बाहर उत्सव चल रहा है, मैं भी उसमें फूलों की वर्षा में शामिल रहा और वास्तविक रूप से आपसे कहूँ सर तो बहुत आनंद आ रहा है कि एक ऐसे पर्व के रूप में जब होली का शुभ अवसर हो और श्याम बाबा को याद किया है तो यह आनंद, पर्व का आनंद और दुगना हो जाता है। बात कृष्ण कन्हैया की हो रही है, होली की रसिया की हो रही है जी, तो दिल्ली के उस रसिया के उस नटखट गोपाल की बात क्यों ना करें, बात हम कर रहे हैं अरबी केजरीवाल की। देखिए हालांकि हमारी परंपराओं में शुमार कर दिया गया कि हम होली पर भंग नहीं पीते थे, मगर अब चलन चल गया भंग पीने लगे, तो आज वही बात हो गई कि होली का ये शुभ अवसर और आपने एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया कि जो आज एक अपराधी के रूप में आज जो जेल में के अंदर है। मुझे छोटा सा प्रसंग याद आता, आप लोग सब जानते हैं भगवान श्री राम ने जब रावण को परास्त किया था तो देश में खुशी की लहर थी। तो आज इसी प्रकार एक राजनीतिक विचारधारा जो आपराधिक विचारधारा बन गई थी
आज उसको हराया गया है, उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उस विचारधारा को परास्त किया गया है। तो निश्चित रूप से मैं दिल से इस बात को कह सकता हूं कि आज दिल्ली के अंदर एक हर्ष का माहौल है। दिल्ली की जनता जो स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती थी, लगने लगा था हमारा ये निर्णय गलत था, आज वो निर्णय सही नजर होता आ रहा है। और इसके लिए निश्चित रूप से मैं कानूनी प्रक्रिया को इसलिए धन्यवाद भी देता हूं कि लोग अक्सर ये मानने लगे थे कि कानून हमारा पंगु हो चुका और किसी भी बड़े व्यक्ति पर हाथ नहीं डाल सकता, मगर आज के इस घटनाक्रम ने ये सिद्ध किया कि कानून कभी पंगु नहीं होता है। कानून केवल सही समय का इंतजार करता है और अपराधी को अवसर देता है कि वो अपनी बात को रख सके। उसके तहत आज उसको गिरफ्तार किया गया। तो दिल्ली में खुशी का वातावरण है। यानी आप कह रहे हैं दिल्ली खुश है इससे? बिल्कुल, निश्चित रूप से खुशी है। ऐसा कौन इस समाज के अंदर सामाजिक प्राणी होगा जो इस समाज में रहता होगा जो अपराधी के जेल जाने पर प्रसन्न ना होता हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक अपराधी के जेल जाने पर क्या खुश नहीं हो सकते हैं? निश्चित रूप से आप भी खुश होंगे। तो ऐसे ही एक राजनीतिक विचारधारा नहीं, ये केवल एक आपराधिक विचारधारा थी जिसको आज जेल हुई है। सबकी विजय के इस होली पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। इसी कड़ी में जो हमारा देश राम राज्य में हो चुका है, भगवान श्री राम का मंदिर बना, इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी ने आज यहाँ जागरण का, खाटू श्याम के जागरण का कार्यक्रम किया है। इस क्षेत्र में जिस तरीके से घर घर में राम पहुँच चुके हैं, घर घर में मोदी जी पहुँच चुके हैं, आने वाले समय में ये देश राम राज्य के रूप में स्थापित होगा, हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। और जो निगेटिव लोग थे देश के अंदर, वो धीरे धीरे सलाखों के बीच में जाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो सबसे बड़े अपने आप को ईमानदार कहते थे, आज नंबर से उनके सरगना सरदार जी भी अंदर पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में उनकी पूरी चौकड़ी अंदर जाएगी और पूरी सरकार एक दिन राष्ट्रपति शासन के रूप में दिल्ली में काम करेगी और ये सरकार बर्खास्त होगी। मैं सभी जनता की तरफ से ये चाहूँगा कि इसका सही तरीके से अपने वोट का उपयोग करें, जिससे कि आप जो है सही निर्णय लें, क्योंकि उस समय गलत निर्णय लिया तो गलत बंदे को बैठा दिया, जिसने कि शराब माफिया बनके घर घर दारू पहुंचा दी थी। आज उसका निर्णय सरकार कर चुकी है, न्यायालय कर चुका है, आज वो जेल के अंदर है। इसी बात को बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा कि इस बार 400 पार